फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है इत्तेफाक से। ये बात करीब 30 साल पुरानी है। साहिल एक होटल की लॉबी में बैठा था। बॉम्बे से उसके बॉस यहाँ बेंगलोर आए हुए थे। उनके साथ ऑफिस मीटिंग थी। उसी का इंतजार कर रहा था कि कब वो फ्रेश होकर अपने रूम में बुलाएं, क्योंकि बॉस को अभी वापस बॉम्बे जाना था। तभी सामने से एक खूबसूरत सी लड़की होटल में दाखिल होती है। पहली ही नज़र में साहिल को उस लड़की का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है। लड़की रिसेप्शन पर कुछ बात करके सीधी लिफ्ट में चली जाती है। साहिल ये सब देख रहा था। इससे पहले कि साहिल उसे पहचान पाता, तभी बॉस का मैसेज आ जाता है और वो बॉस के कमरे की तरफ चला जाता है। मीटिंग में भी उसका ध्यान उसी लड़की की तरफ लगा रहता है। बॉस के जाते ही साहिल सीधा रिसेप्शन पर आता है और उस लड़की के बारे में पूछता है। तब उसे पता चलता है कि वो दिल्ली से यहाँ एक जॉब इंटरव्यू के लिए आई है और नाम है अनीता श्रीवास्तव। अब साहिल पूरी तरह कंफर्म हो जाता है कि वह अन्नू ही है। वो रिसेप्शन पर अनीता के लिए मैसेज छोड़कर होटल के ही रेस्टोरेंट में बैठ जाता है। जैसे ही अनीता अपने इंटरव्यू से फ्री होती है, तभी चपरासी कहता है कि मैडम, आपके लिए रिसेप्शन पर एक मैसेज है। और रिसेप्शन पर अनीता को पता लगता है कि होटल रेस्टोरेंट में कोई उसका इंतज़ार कर रहा है। अनीता जैसे ही रेस्टोरेंट में अंदर आती है, उसे देखकर साहिल अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। जी कहिए, आप कौन? अनीता पूछती है। बताता हूँ, पहले बैठिए तो सही। बताइए, क्या लेंगी आप? चाय, कॉफ़ी या कुछ और? अब अनीता थोड़ी नाराज़गी से बोलती है। देखिए मिस्टर, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आई हूँ। जल्दी बोलिए, क्या काम है? मुझे जाना भी है। कोई बात नहीं, चली जाना, मैं आपको छोड़ दूंगा जहाँ भी आपको जाना है। नो थैंक्स, कहकर अनीता जाने लगती है। तभी साहिल बोलता है, ठीक है चली जाओ, मगर जाने से पहले बस इतना बता दो कि क्या कमी थी मेरे प्यार में, जो वादा करके उस दिन पार्क में नहीं आई तुम अन्नू। अपना नाम अन्नू सुनकर अनीता एकदम चौंक जाती है, क्योंकि इस नाम से तो सिर्फ शैली ही बुलाता था उसे। अनीता आश्चर्य से पीछे मुड़कर देखती है और कहती है, शैली तुम यहाँ बेंगलोर में? हाँ मैं तो पिछले 6 साल से हूँ यहाँ, और मैंने तो तुम्हें तभी पहचान लिया था जब तुम होटल में एंटर हुई थी, मगर लगता है तुम भूल गई मुझे। तभी तो तुमने नहीं पहचाना मुझे। सही कहा तुमने शैली, कैसे पहचानती यार, चेहरे पर इतनी घनी मूछें जो रख ली हैं तुमने। वैसे भी आज 7 साल के बाद मिले हैं हम। अनीता दिल्ली से यहाँ एक जॉब इंटरव्यू के लिए आई थी और अपनी एक फ्रेंड के घर रुकी थी। अब अनीता ने उस दिन ना आने के बारे में बताया, जिसके बारे में अभी साहिल ने पूछा था। अनीता ने बताया कि उस दिन तुमसे मिलने के बाद जब मैं घर पहुंची तो पापा बैंक से आ चुके थे। उन्होंने बताया कि दिल्ली में दादाजी को अचानक दिल का दौरा पड़ा है, इसलिए हम अगले दिन सुबह सुबह ही दिल्ली के लिए निकल गए थे। ठीक है, पर कम से कम एक मैसेज तो छोड़ सकती थी। छोड़ा था एक लेटर किरण के पास, मगर वो इडियट तुम्हें देना भूल गई और जयपुर चली गई। जब 6 दिन बाद हम वापस आए, मैं किरण के घर गई तो पता चला कि किरण व संजय अपने मामा के घर जयपुर चले गए थे। फिर मैं तुम्हारे घर गई, वहाँ ताला लगा हुआ था। अब बताओ मैं कहाँ गलत थी? फिर हम पहले दिल्ली, फिर पंजाब चले गए। वहीं से मैंने पहले बीए फिर एमबीए किया, और मन में यह सोचकर रह गई कि यदि हमारा प्यार सच्चा है तो शायद भगवान कभी ना कभी हमें जरूर मिलाएगा। थोड़ी देर दोनों शांत बैठे रहे। फिर साहिल बोला, हम दोनों ही गलत नहीं थे और हमारा प्यार भी सच्चा था, इसीलिए भगवान ने हमें एक बार फिर मिला दिया। चाय नाश्ते के बाद यह फैसला हुआ कि शाम को डिनर साथ ही करेंगे। फिर अनीता को फ्रेंड के घर ड्रॉप करके साहिल अपने ऑफिस आ गया। ऑफिस आने के बाद साहिल अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। बात शुरू होती है कानपुर शहर से। साल था 1983 का, जहां साहिल बीकॉम सेकेंड ईयर में था।
एक दिन उसके एक मित्र संजय के घर साहिल की मुलाकात अनीता से होती है। अनीता संजय की बहन किरण के साथ 12वीं क्लास में पढ़ती थी। साहिल अनीता से मिलने के लिए रोज संजय के घर आने लगा और यह सिलसिला करीब 1 साल तक चलता रहा। अब साहिल बीकॉम फाइनल ईयर में आ गया था और अनीता भी कॉलेज में आ गई थी। अब वो दोनों रोज कॉलेज में मिलने लगे। दोनों एक दूसरे को चाहने भी लगे थे। साहिल अनीता को अन्नू और अनीता साहिल को शैली कहकर बुलाते थे। दोनों अपनी आगे की जिंदगी के लिए कई सपने देखने लगे, मगर जीवन में कुछ बनने के बाद। लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। फाइनल एग्जाम के बाद एक दिन साहिल ने अनीता को शाम को मिलने के लिए बुलाया। मिलने पर साहिल ने कहा, अन्नू मुझे तुम्हें जरूरी बात बतानी है। तभी अनीता ने कहा, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। तो ठीक है, पहले तुम ही बताओ अन्नू, साहिल कहता है। नहीं, तुमने मुझे बुलाया इसलिए पहले तुम बताओ, अन्नू ने कहा। तो ठीक है, सुनो, मेरे पिताजी का ट्रांसफर कलकत्ता हो गया है, इसलिए हम लोग यहां से शिफ्ट हो रहे हैं। अब तुम कहो क्या बताना चाह रही थी। तुमको सुनकर आश्चर्य होगा कि मेरे पापा का ट्रांसफर भी पंजाब हो गया है। कुछ दिन उन्हें दिल्ली ब्रांच में बैठना है, फिर बाद में पता लगेगा कौन से शहर जाना है। इसलिए अभी हम 1-2 दिन बाद दादाजी के पास दिल्ली जा रहे हैं। अनीता के पापा बैंक में जॉब करते हैं। साहिल ने बताया, हम लोग भी 2-3 दिन बाद बड़े भैया के पास लखनऊ जा रहे हैं। आगे की प्लानिंग के लिए दोनों ने तय किया कि कल शाम को इसी समय यहीं मिलेंगे। दोनों अपने अपने घर चले गए। अगले दिन साहिल तो समय से पहुंच जाता है, मगर अनीता नहीं आई। कई घंटे इंतजार करने के बाद मन में थोड़ी शंका और गुस्सा लिए हुए साहिल वापस अपने घर आ जाता है। दूसरा दिन जाने की तैयारी करने में निकल जाता है। तीसरे दिन सुबह ही सुबह साहिल अनीता के घर पहुंचता है। वहां ताला लगा देखकर संजय के घर जाता है। वहां पता लगता है कि संजय जयपुर जा चुका था। तभी ऑफिस के फोन की घंटी बजती है। साहिल का ध्यान टूट जाता है। वो वापस वर्तमान में आ जाता है। डिनर के लिए साहिल समय से पहले ही होटल पहुंच गया। थोड़ी देर बाद अनीता भी अपनी फ्रेंड पूजा के साथ वहां पहुंचती है। अनीता पूजा से साहिल को मिलाती है। तभी पूजा कहती है, वाह क्या लव स्टोरी है, मिलना, बिछड़ना, फिर मिलना। डिनर के बीच में पूजा पूछती है, अब आगे का क्या प्रोग्राम है। तभी अनीता कहती है, मेरा कल दोपहर की ट्रेन है दिल्ली की। साहिल कहता है, मैं भी कल दिल्ली जा रहा हूँ। तभी पूजा कहती है, फिर तो ठीक है, दोनों के पेरेंट्स भी दिल्ली में हैं, उनसे बात करो और चट मंगनी पट शादी। साहिल बोलता है, ये इतना आसान नहीं है। तभी अनीता एवं पूजा दोनों के मुंह से एक साथ एक ही शब्द निकलता है, क्यों। थोड़ी देर की खामोशी के बाद साहिल बताता है कि उसके पिताजी उसका रिश्ता अपने किसी जानकार की बेटी से तय कर रहे हैं और इसीलिए मुझे दिल्ली बुलाया है। बड़ी अजीब बात है, मेरे भी दादाजी मेरा रिश्ता अपने किसी जानकार के बेटे से तय कर रहे हैं। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद साहिल कहता है कि मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं उनके बताए हुए रिश्ते को अब ना भी नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने तो मुझसे पहले ही पूछा था कि अगर तूने कोई लड़की पसंद कर रखी है तो बता दे। तब मैंने साफ इनकार कर दिया था और उसके बाद ही उन्होंने बात आगे चलाई। तभी अनीता कहती है, और मेरी प्रॉब्लम यह है कि मेरे दादाजी एक हार्ट पेशेंट है, इसलिए मैं अपने दादाजी के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती। काफ़ी सोच विचार के बाद ये फैसला होता है कि एक बार हम दोनों अपने अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश करेंगे। मान गए तो ठीक, नहीं तो जिंदगी से समझौता कर लेंगे। 2 दिन बाद दोनों अपने अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाते हैं। फ्रेंड्स, क्या दोनों के पेरेंट्स मान गए? क्या दोनों का मिलन हुआ? आगे की कहानी
सुनने एवं पढ़ने के लिए देखिए कहानी का दूसरा भाग इत्तेफाक से पार्ट 2। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।